Dear students, today we have to discuss about the MCQs of lesson number 2, name is solution and the concept is concentration of the solution. और दोस्तों इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसका यहाँ पे बारी बारी यूज होगा. जैसे मोलारिटी 1000 into W2 divided by M2 into VML. W2 और M2 सॉल्यूट का वेट और मोलिकुलर मास है और VML मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. सेम है स्मॉल m मोलारिटी 1000 into W2 divided by M2 into W1. This is W2 is what mass of the solute, M2 molecular mass of solvent, solute, W1 mass of solute. बराबर. तो W2 and M2 जो W2 है वो सॉल्यूट के लिए है और W1 किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए. याद रखने का. फिर से बोलता हूँ W2 मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड W1 mass of solvent. Now the other formula, relationship between density, molarity and molarity. So density D is equals to molarity in bracket 1 upon molarity plus molecular mass by 1000. दूसरा formula molarity is equals to percentage weight by weight density into 10 divided by molecular mass. ओके दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्टकट फॉर्मूला सीधा आपका आंसर आएगा. और एक और फॉर्मूला है m1v1 plus m2v2 is equals to m3v3. Here v3 is equals to v1 plus v2. तो दोस्तों ये सब फॉर्मूला है, उसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्मूला है, लेकिन ये इसका बारी बारी यूज आएगा दोस्तों. तो हम ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन है, which of the following unit of the concentration is affected by temperature? Options are mole fraction, parts per million, mass percentage and molarity. तो दोस्तों which one is affected by the temperature? तो याद रखने का कंसंट्रेशन के जो टर्म्स है उसके अंदर याद रखने का मोलारिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोल फ्रैक्शन. These three terms are not affected by temperature because they are not depending on the volume of the solution, while normality, molarity, formality, ppm, percentage W by V and percentage V by V are dependent on volume, so they are changed with the change with temperature. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा नहीं है. इज दैट क्लियर? अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं. Maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specified amount of given liquid solvent does not depend on option A temperature, B nature of solute, pressure and nature of solvent. तो दोस्तों आपको पता है कि शुगर को अगर हम गर्म पानी में डालेंगे, अगर पानी में डाल के उसको उबालेंगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा. बराबर. शुगर का डिसोल्यूशन जो है वो वाटर के ऊपर, दोनों नेचर के ऊपर डिपेंडेड है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. लेकिन बाहर के प्रेशर में कोई भी चेंज हो उसके ऊपर वो डिपेंडेड नहीं है. मतलब इसका आंसर ये आएगा प्रेशर. तो क्वेश्चन कौन सा था? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन whom. तो आंसर आएगा प्रेशर सी. बराबर. ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड वन आएगा. तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तो 25 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट ऑफ मोलिकुलर मास 250 ग्राम्स पर मोल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml of water to obtain a solution whose density is 1.025 gram per mole. The molarity and molarity of the solution is respectively. तो गिनते हैं दोस्तों. सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 3 पूछा था उसके बारे में बात करते हैं. 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मोलर मास 250 ग्राम्स पर मोल is dissolved in 100 ml of water to obtain solution whose density is 1.025. The molarity and molality. तो सबसे पहले दोस्तों हम गिनेंगे मोलारिटी.
मोलारिटी का मतलब स्मॉल m, मोलारिटी का मतलब क्या, स्मॉल m। तो क्या आएगा दोस्तों इसके अंदर, तो फॉर्मूला ये रहा मोलारिटी का, 1000 into W2 divided by M2 into W1। 1000, what about W2? W2 मतलब mass of solute, it becomes 25 grams। What is the molecular mass? 250 grams। What about W1? तो it becomes 100 ग्राम। क्यों 100 ग्राम लिया दोस्तों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए जो सॉल्वेंट है उसका मास मेरे को ग्राम में लेना पड़ेगा, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 100 ml। फिर भी मैंने 100 ग्राम क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मोल है, बराबर 1 ग्राम पर ml है, मतलब 1 ml वाटर मतलब 1 ग्राम, तो 100 ml मतलब 100 ग्राम। इज इट क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके हो गया 1, तो आपका मोलारिटी आ गया 1। अब आप ये फॉर्मूला यूज करो दोस्तों डायरेक्ट, कौन सा, डेंसिटी D इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 1 अपॉन मोलारिटी प्लस मोलेकुलर मास बाय 1000। तो आपके पास डेंसिटी आ गया, डेंसिटी दिया गया है कितना आपको, 1.025। अब हमको गिनना पड़ेगा ये मोलारिटी। व्हाट अबाउट मोलारिटी 1, मोलेकुलर मास कितना दिया हमको दोस्तों, तो मोलेकुलर मास दिया है हमको 250 सॉरी डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका 4 हो जाएगा, सॉरी नीचे 4 आएगा, तो 1.025 मोलारिटी, ये हो गया 1, और इसका 1/4 का डिवीजन होगा 0.25, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1.05 डिवाइडेड बाय 1.25, ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन क्या होगा 1.25। दोस्तों अब यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे, तो 1.025 डिवाइडेड बाय 1.25, तो अपना आंसर आ गया 0.82 मोलर, 0.82 मोलर। तो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें पहले मोलारिटी लिखने का और फिर क्या लिखने का दोस्तों, मोलारिटी। तो मोलारिटी आया 0.82 मतलब 0.8 और मोलारिटी आया 1, तो आपका आंसर होगा बी, 0.8 एंड 1। ओके, अगर सी आंसर होता तो उल्टा क्वेश्चन पूछा होता, मोलारिटी एंड मोलारिटी, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर आएगा कौन सा दोस्तों, बी आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के ऊपर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एमसीक्यू नंबर जो 4 है आपका, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन, यूरिया मोलेकुलर मास दे दिया 60 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, गिव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml, the molarity of the solution। Question here, dissolving 120 gram of urea, molecular weight 60 in 1000 gram of water, give a solution of density 1.15 gram per ml, the molarity of the solution is। तो दोस्तों ये 4th नंबर के एमसीक्यू के लिए सबसे पहले हम मोलारिटी गिनेंगे, ये फॉर्मूला से 1000 into W2 divided by M2 into W1, बराबर 1000 into W2 divided by M2 into W1, तो क्या आएगा इसके अंदर दोस्तों 1000। व्हाट अबाउट W2, तो यहाँ पे W2 आपको दिया है 120 ग्राम ऑफ यूरिया, उसका मोलेकुलर मास 60 और उसको डिसॉल्व किया है 1000 ग्राम के अंदर वाटर में, ये 1000 कैंसिल है, 60 2 हो गया, तो यहाँ हो गया 2 मोलर, और वापस हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, डेंसिटी D इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 1 अपॉन मोलारिटी प्लस मोलेकुलर मास बाय 1000। व्हाट अबाउट द डेंसिटी, तो हियर द डेंसिटी इज गिवन टू अस हाउ मच, 1.15, मोलारिटी वी हैव टू काउंट, यहाँ पे 1/2 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 1000, ये 0 0 कट हो गया, 1.15
मोलारिटी, इसका डिवीजन होगा 0.5 और इसका डिवीजन होगा 0.06। अब ये दोनों का एडिशन करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा 1.15 डिवाइडेड बाय 0.56 इज इक्वल्स टू मोलारिटी। ये दोनों का एडिशन होगा 0.56 और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नियर अबाउट डबल है। 56 टू सा क्या होगा दोस्तों 112, उससे थोड़ा ज्यादा है, मतलब आपका आंसर क्या आएगा 2.05। आपका आंसर क्या आएगा 2.05। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू हाउ मच 2.05 मोलर। समझ में आया? तो पहले हमने मोलारिटी के लिए और ये फॉर्मूला यूज करके आंसर लेके आए। अब पांचवा एमसीक्यू देखेंगे, फिफ्थ एमसीक्यू दोस्तों। फ्रेंड्स आप सबके पास ये पीडीएफ होना जरूरी है, जो आप अपने वेबसाइट में से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो और यूट्यूब के नीचे भी लिंक दिया हुआ है, बराबर फ्रेंड्स। 0.52 molar aqueous solution of methyl alcohol CH3OH is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? 5.2 molar दोस्तों, यहाँ पे मीनिंग निकालने का है। 5.2 मोलर, उसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स 5.2 मोल ऑफ CH3OH in 1000 ml of water, sorry 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि मोलारिटी दिया है मतलब यहाँ पे यूज करूंगा 1000 ग्राम, बराबर। तो मेरे पास ऑलरेडी N2 आ गए। N2 मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5.2 मोल। अब मैं गिनूंगा N1, तो W1 by N1, W1 कितना होगा मेरे पास 1000, M1 कितना है तो दोस्तों पता है वाटर का कितना मोलिकुलर मास 18, ये दोनों का डिवीजन याद रखने का 55.55, बराबर। तो अब N1 प्लस N2 कितना होगा, तो 5.5, 5.2 प्लस 55.55, तो ये होगा आपका 60.75। ये आपके टोटल मोल्स हो गए। अब आपको पूछा है क्या, व्हाट अबाउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो MF of CH3OH is equals to N2 upon N1 plus N2, moles of methanol upon total mole of the solution। तो मिथेनॉल के मोल कितने आपके पास 5.2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 60.75। गो फॉर डिवीजन दोस्तों, तो क्या होगा 5.2 डिवाइडेड बाय 60.75, तो आंसर इज 0.0855। इसको राउंड अप करो तो 0.086, तो आपका आंसर आएगा बी आंसर आएगा। इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, बी 0.086। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एमसीक्यू नंबर 6। तो व्हाट इज इन एमसीक्यू नंबर 6, the molarity of urea solution, the molarity of urea solution, the molarity of urea solution is 0, the molarity of urea solution in which 0.1 gram of urea NH2 twice CO is added to 0.3 decimeter cube of water at STP। मतलब इसके अंदर हमको गिनने का पूछा है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला 1000 into W2 डिवाइडेड बाय M2 into W1। दोस्तों जब आप एमसीक्यू लिखते हो तो क्विकली काम करना पड़ेगा। तो W2 कितना है इसके अंदर, तो 1000 है, W2 आपको दिया 0.01, यूरिया का मोलिकुलर मास दोस्तों 60 और 0.3 डेसीमीटर क्यूब मतलब 0.3 लीटर, और 0.3 लीटर का मतलब क्या 300 ml वाटर, और 300 ml वाटर का मतलब 300 ग्राम वाटर। तो ये 1 2 3 कैंसिल हो गए, 1 डिवाइडेड बाय 18 इंटू क्या हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो क्या होगा 0.0555 इंटू 10⁻²। ये दो डेसिमल को यहाँ ले लो तो 5.555 इंटू 10⁻⁻4। दोस्तों एक कॉमन डिवीजन आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें कैंसिल का जरूरत नहीं है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन जेईई नीट में पूछते हैं, और उससे जैसे एग्जाम में कैसे अलाउड है तो उसके अंदर डिवीजन वाले भी पूछ सकते हैं। तो 6 मंथ के अंदर आपका आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? बी आंसर आएगा 5.55 into 10⁻⁴ मोलर। अब 7th क्वेश्चन, the mole fraction of the solution, the mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution is। देखो आगे अभी हमने 5th क्वेश्चन किया, उसमें 5.2 मोलर मिथेनॉल का पूछा था मोल फ्रैक्शन, और इसमें 5.2 की जगह पे बोल दिया 1 मोलर। क्या बोला? 1 मोलर सॉल्यूशन। उसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब मेरे पास N2 आ गया कितना? 1 मोल, और N1 कैसे गिनूंगा? W1/M1। W1 कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय 18, मतलब 55.55। अब मैं करूंगा N1 प्लस N2, 1 प्लस 55.55, तो ये हो गया 56.55। अब आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है किसका? सॉल्यूट का। तो क्या लिखूंगा? X2 is equals to N2 upon N1 plus N2। तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 56.55, इसका डिवीजन करो दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय 56.55, तो आंसर इज 0.0176। इसको राउंड अप कर लो तो आंसर इज 0.018। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 0.0176, बराबर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है 0.0177 है, हमने 76 किया है, बराबर। तो आपका 7th वन का आंसर ये आएगा। और अब 8th वन क्वेश्चन देखो। 8th वन क्वेश्चन है, द डेंसिटी इन ग्राम पर ml of 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन that is 29% H2SO4 by mass will be। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको गिनने का पूछा गया है डेंसिटी दोस्तों। एंड हाउ वी कैन एबल टू कैलकुलेट द डेंसिटी? जब आपको परसेंटेज वेट बाय वेट देते हैं, मोलारिटी देते हैं और डेंसिटी गिनने का पूछे तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मोलारिटी कितना दिया दोस्तों? What about the molarity? तो यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, मोलारिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट into density into 10 divided by molecular mass. What about the molarity? It becomes 3.6, percentage weight by weight is how much? 29. Density D we have to calculate 10 divided by molecular mass कितना होगा? तो molecular mass of sulfuric acid is 98। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 98 into 3.6 divided by 29 divided by 10। The answer is density D is equals to 1.216 ग्राम पर ml। आंसर हो गया आपका 1.22, यहाँ पे हमारा 216, इसको राउंड अप करो तो आंसर हो जाएगा 1.23 ग्राम पर ml। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये 8 तक क्वेश्चन हुए दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं। Now students, we have to discuss the MCQ number 9, and the question is, concentrated aqueous sulfuric acid is 99% H2SO4 by mass and has a density 1.8 gram per ml. Volume of the acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is। आपको वॉल्यूम पूछा है, तो दोस्तों सबसे पहले ये जो डेटा दिया है उसके ऊपर से आप गिन लो क्या? मोलारिटी। तो मोलारिटी परसेंटेज वेट बाय वेट और डेंसिटी का ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। पहले मोलारिटी गिनो तो परसेंटेज वेट बाय वेट दी है आपको 98, डेंसिटी है यहाँ पे आपका 1.8, वॉल्यूम 10 और मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98। 98 कैंसल, 10 से मल्टीप्लाई करो 18 मोलर, बराबर। अब हमारे पास फॉर्मूला
फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ये M1 ले लो आप, कितना 18 बराबर V1 आपको गिनने का है, M2 कितना 0.1 और ये 1 लीटर बनाने का बोला, तो क्या होगा V1 इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 18 बराबर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/18 इंटू 10⁻⁻1, इसका डिवीजन होगा 0.0555 इंटू 10⁻⁻1, ये दो डेसिमल को यहाँ ले लो तो क्या होगा 5.55 इंटू 10⁻³ लीटर इज इक्वल्स टू 5.55 ml, क्योंकि आंसर आपको मिलीलीटर में पूछा था, मतलब आपका आंसर आएगा 5.55 ml, क्योंकि लीटर को ml में लेने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो पहले क्या किया मैंने, मोलारिटी गिन लिया और M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 फॉर्मूला लेके आंसर लेके आया। इनिशियल वॉल्यूम गिनने का पूछा था कि कितना चाहिए बराबर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन x मोल्स ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन has mole fraction of solute equals to 0.2, what is the value of x nearby बराबर। तो यहाँ पे आपको जो 10th क्वेश्चन है उसमें पूछा है मोलारिटी कितने का पूछा है, तो मोलारिटी का ये फॉर्मूला भी है 1000 इंटू x2 डिवाइडेड बाय x1 इंटू w1। ये x2 जो है दोस्तों वो क्या है, तो x2 इज कंसीडर योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया आपको 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कितना 0.8। क्यों 0.8? क्योंकि सॉल्यूशन के टोटल मोल फ्रैक्शन होते हैं 1 में से 0.2 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या हो गया 0.8 बराबर। और W1 बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा M1 ना, तो वो कितना होगा 78 बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास बराबर। तो अब दोस्तों ये फोर्जा हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 312, इसका डिवीजन करो दोस्तों, इसका डिवीजन आपका आएगा कितना नियर अबाउट 3.2 बराबर। आपको जो ऑप्शन दिए है उसमें आप इसका राउंड अप कर लो, 300 पकड़ लो तो 3 900, तो 3 के ऊपर आएगा मतलब 3.2 बराबर दोस्तों। तो ये आपका 10th MCQ हुआ। अब 11th MCQ के ऊपर बढ़ते हैं। टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 220 ml of 0.1 molar aqueous solution of phosphorus acid H3PO3, the volume of 0.1 molar aqueous KOH solution required is, मतलब आपके पास 20 ml 0.1 मोलर H3PO3 का सॉल्यूशन है और पूछा गया कि भाई KOH का 0.1 मोलर का कितना सॉल्यूशन चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा H3PO3 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा KOH बराबर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा NaMaVa is equals to NbMbVb। Na मतलब बेसिसिटी ऑफ H3PO3, तो वो 2 है। क्यों? क्योंकि दोस्तों H3PO3 डाइबेसिक एसिड है, आपको याद होगा फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ये H3PO3, इसमें 2 OH है इसलिए वो डाइबेसिक, इसलिए मैंने 2 लिया बराबर। उसका कंसंट्रेशन दिया था कितना दोस्तों, तो कंसंट्रेशन इज योर 0.1 और उसका वॉल्यूम है 20। सेम एज KOH के लिए 2 आयंस बनेंगे K प्लस एंड OH माइनस, तो यहाँ उसके नंबर ऑफ आयंस में लिखूंगा 1, उसका कंसंट्रेशन है 0.1 और मुझको ये गिनने का पूछा था VB, ये 0.1 0.1 कैंसिल हो गया, तो VB इज इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 40 ml। कितना ml 40, शॉर्टकट में सीधा आंसर है दोस्तों। यहाँ चेंज क्या कर सकते हैं, तो H3PO3 की जगह पे अगर वो लोग ने H3PO4 दिया होता तो यहाँ पे आपका OH हो जाता, तो यह ट्राई बेसिक हो जाता, तो मैं Na3 लेता तो यह आंसर 60 हो जाता। अगर H3PO4 की जगह पे मुझको H3PO2 दिया होता तो क्या हो जाता, सिर्फ एक ही OH हो जाता, तो यहाँ मैं 1 लेता तो आपका आंसर इसमें आता 20 ml।
तो ऐसे करेक्शन करके भी आपको वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, याद रखने का। इसका आंसर होगा 40 ml। बराबर दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, ये आपका 11th वन था। अब आएगा 12th वन। तो व्हाट इज द 12th क्वेश्चन? ए पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए lead poison if it is concentrated in him is more than 10 microgram of a lead per deciliter of blood. Concentration in parts per million is. What is the concentration of parts per million is? बराबर दोस्तों। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर फोकस करते हैं फिर से। ए पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए lead poison of its concentration in him more than 10 microgram of lead per deciliter of blood. Concentration in parts per million is, मतलब आपको ppm पूछा है दोस्तों। तो what about the ppm? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो 12th वन क्वेश्चन है, ppm पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू क्या? Wg into 10⁶ divided by VmL, सॉरी V लीटर। ये फॉर्मूला है बराबर। तो यहाँ पे आपको 10 माइक्रोग्राम दिया, तो 10 इंटू क्या करूंगा? 10⁻⁶ ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, इंटू 10⁶, और नीचे बोला है डेसीलीटर, मतलब क्या लिखूंगा? 0.1 लीटर। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, तो डेसी मतलब 0.1 बराबर -6 कैंसल, ये 0.1 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 100 पार्ट्स। तो आपका आंसर क्या आएगा? 100। और अब आपका 13th क्वेश्चन है दोस्तों। 13th क्वेश्चन क्या है? द मोलारिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर इज। दोस्तों मोलारिटी का फॉर्मूला 1000 into Wg divided by molecular mass into Vml। यह आपका Wg है 900 ग्राम, और Vml कितना होगा? 900 ml। क्यों 900 ml हुआ? क्योंकि डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, मतलब जितना ग्राम मास होगा उतना ही उसका क्या होगा दोस्तों? वॉल्यूम। के वैल्यू को यहाँ सब्सट्रैक्ट करो, तो 1000 into 900 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलिकुलर मास 900, 900 कैंसल, तो आंसर इज 55.55। आंसर क्या हो गया दोस्तों? 55.55। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये 13 क्वेश्चन दोस्तों खत्म हुए बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ से पूछते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, और मेरे ये यूट्यूब चैनल को क्या कीजिएगा दोस्तों? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, और कोई आपको प्रॉपर लगे तो कमेंट भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।